अमेरिकियों ने कभी एक समय पर मिसाइल के अंदर 3 कबूतर तक रख दिए थे। इन कबूतरों को इस तरह प्रशिक्षित किया गया था कि वे स्क्रीन पर दिखाई देने वाले लक्ष्य को लगातार चोंच मारते रहे और इसी के जरिए मिसाइल की उड़ान की दिशा को ठीक किया जाता था। यह पिछली सदी के अजीबोगरीब हथियारों में से एक था जिसे कबूतर मिसाइल कहा जाता है। उस समय सटीक दिंगवे पोजिशनिंग सिस्टम मौजूद नहीं थे, इसलिए मिसाइलें केवल अनुमानित दिशा में ही दागी जा सकती थीं। अगर वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तो मिसाइल पूरी तरह बेकार चली जाती थी। इसी समस्या के समाधान के लिए अमेरिकियों ने यह विचार किया कि मिसाइल के अंदर 3 कबूतरों का एक कॉकपिट बनाया जाए। कॉकपिट में 3 छोटी स्क्रीन होती थी। प्रशिक्षित कबूतर स्क्रीन पर हिलती हुई वस्तु को लक्ष्य समझते थे और अपनी चोंच में लगे विशेष टच डिवाइस से स्क्रीन पर उसी लक्ष्य की ओर चोंच मारते रहते थे। इसके बाद यांत्रिक प्रणाली के माध्यम से मिसाइल की उड़ान दिशा बदली जाती थी और अंततः तीनों कबूतर मिलकर मिसाइल को सही लक्ष्य पर जाकर विस्फोट करने में मदद करते थे। यहाँ शायद आपके मन में सवाल आए कि 3 कबूतर ही क्यों? इसका कारण यह था कि कबूतरों की बुद्धि मनुष्यों जैसी नहीं होती। अगर 3 में से कोई एक कबूतर लगातार और सही तरीके से लक्ष्य पर चोंच न मार पाए तो मिसाइल प्रणाली बहुमत के निर्णय के सिद्धांत पर काम करती थी, यानी 2 कबूतरों की दिशा को मानकर मिसाइल की दिशा को सुधारा जाता था। फिर कुछ लोग यह भी पूछ सकते हैं कि अगर तीनों कबूतर अलग अलग दिशाओं में चोंच मारें तो क्या होगा? हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी क्योंकि सभी कबूतर अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, लेकिन 100% सटीकता हासिल करना संभव नहीं था। इसी कारण यह योजना व्यावहारिक रूप से बहुत उपयोगी साबित नहीं हो सकी। इसी समस्या को हल न कर पाने के कारण अमेरिकियों ने इस तकनीक को कभी वास्तविक युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि वे निजी तौर पर इसके सुधार पर प्रयोग करते रहे, लेकिन तीनों कबूतरों के अलग अलग मत देने की समस्या को सुलझाया नहीं जा सका। इसके अलावा उस समय कुछ कबूतर प्रेमी संगठनों के विरोध और बाद में इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल तकनीक के तेज विकास के कारण अंततः 1953 में कबूतर मिसाइल परियोजना को पूरी तरह छोड़ दिया गया।